देख रहा हूँ कि वहाँ बची नहीं तो क्या माहौल बना रहा। तो मेरा लगता है अनुमान की सरकार इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए। झारखंड में क्या स्थिति लग रही है सर? झारखंड में क्या स्थिति लग रही है? झारखंड में तो देखो मैं गया नहीं हूँ, पर जो सुनते हैं कि माहौल अच्छा माहौल है। पर सबसे बड़ी बात है जो गारंटी कार्ड दिए गए हैं, 5 गारंटी, जो किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए तो 3,000 रुपये है प्रति माह, और बस ज़्यादा फ्री कर दी गई है। राजस्थान की तरह वहाँ 25 लाख का बीमा दिया गया है हेल्थ के लिए, बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट है, फ्री मेडिसिन। तो ये जो माहौल में देख रहा हूँ, गारंटी कार्ड पहुँच रहे हैं, घर घर में पहुँच रहे हैं, तो माहौल ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर हिमाचल बस दुर्भाग्य की बात का मैंने देखा, नोट किया कि कांग्रेस बार बार चाहती है कि इश्यू बेस्ड कैंपेन हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन हो रहा है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उस पर बीजेपी वाले इसको पूरा ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहाँ पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो ये जो उनका जो अप्रोच है ना, वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। खतरनाक अप्रोच है वो, क्योंकि आप बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है। तो पूरा चुनाव जो है वो चाहते हैं कि इशू बेस नहीं होकर के धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो। ये खतरनाक ट्रेंड है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन की स्थिति ये बन गई, ताले लग जाने चाहिए उसके। ये लोगों की भावना में लग गई, कोई एक्शन नहीं करते लोग, इतने दबाव में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश की डेमोक्रेसी बचाने में अहम भूमिका अदा करता है, वो नहीं कर पा रहा है, ये हमारी शिकायत है। सर हिमाचल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है दिल्ली में जो हिमाचल भवन है उसको कूट करने को लेकर हाल ही में बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट करा है। अमित मालवीय का एक ट्वीट आया है जिसमें कांग्रेस की जहां जहां सरकारें रही उनके ऊपर सवाल उठाया है, क्या कहना है? ऐसा नहीं है, देखिए कई जगह टेक्निकली पहले जमा नहीं होता, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी किसी पार्टी की हो, तो कोर्ट के सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती तो वो एक कमेंट कर देते हैं। तो वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले हैं, कोई नगर निगम है, नगर पालिका, या आपने कहा हिमाचल भवन है, ये तो बहस जमा हो जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है हिमाचल के अंदर। कुछ जमाने पंजाब और आसाम सब जगह क्राइसिस था फाइनेंशियल, वो स्थिति नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस में तनख्वाह रुक जाती लोगों की, कर्मचारियों की, पेमेंट रुक जाते सब ठेकेदारों के, सब लोगों के। अब राजस्थान में क्या हो रहा है, आज मैं अभी भी इंटरव्यू दे के आया हूँ कि पेंशन नहीं मिल पा रही, 3-4 महीने हो गए। अब पेंशन का प्रायोरिटी रखनी चाहिए इनको, क्योंकि पेंशन जो है किन के लिए है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, विधवाओं के लिए है, एकल नारी के लिए है, और निश्चित जनों के लिए। तो इनकी तो पेमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो सुनते हैं जब से सरकार आई है तो ये प्रायोरिटी खत्म कर दी उन्होंने, 3-4 महीने बाद देते हैं 1 महीने की पेंशन। तो ये अच्छा नहीं है, टाइमली पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये आप हिमाचल की बात करते हो ना, तो इसमें यही बात जो मैं बता रहा हूँ कि कोई टेक्निकल कोई बात हुई होगी तो कोई दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं, परिणाम का इंतजार है। क्या लगता है आपको, क्योंकि ये जो चुनाव है उपचुनाव मौजूदा सरकार के कामकाज की भी इसमें अग्नि परीक्षा है, तमाम चीजें? देखिए मौजूदा सरकार की अग्नि परीक्षा तो कितनी अलग बात है। सरकार कहीं चल रही है मालूम है, इस चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में भी इनकी तो सरकार की जो वीकनेस है, या गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं, या आपस में कमेंट्स बाजी करते रहते हैं मंत्रियों के बारे में, एमएलए या सरकार के बारे में मंत्री जो भी करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से ऐसा माहौल बन गया, पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा सरकार का, मैं कह सकता हूँ। चुनाव जीतना हारना तो देखिए कि लोकल फैक्टर काम करते हैं कि किस प्रकार के टिकट मिले हैं, किस प्रकार के कैंपेन हुआ, किस प्रकार की कमी रही है, कई बात होती है। पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एडवांस में
इन सब क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाया, बातचीत करी और तैयारी करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए और पार्टी ने सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। अब तो देखिए आप 23 तारीख को इंतजार कीजिए परिणामों का, क्योंकि यहाँ की जो प्रशासनिक मशीनरी थी उसे बहुत फाउल खेला है, बहुत फाउल खेला है। अनावश्यक वहाँ जो रामगढ़ है, रामगढ़ में तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। कहते 1000 लोगों को अरेस्ट किया और जो वोटर थे कांग्रेस के। अब कुछ सभी लोग थोड़े क्रिमिनल्स होते हैं, 4 क्रिमिनल से तो आप पकड़ लो 4 को, तो 4 के नाम पे 40 को पकड़ोगे और अनावश्यक भय का माहौल बनाया वहाँ पर। तो ये जगह जगह खबरें भी आ रही है कि इस प्रकार का माहौल बनाया गया। अभी जो निवाई का जो मामला था, टोंक निवाई का, उनियारा निवाई का नहीं, सॉरी, हाँ देवली, उनियारा देवली का मामला था। वो बताइए आप कि अगर पुलिस चाहती या प्रशासन चाहता तो उनके पास सब खबरें रहती है, टाइमली सब कुछ हो सकता था, पर वो ऐसी स्थिति कर दी कि वो मारपीट भी हो गई, आगजनी हो गई। आगजनी मैंने सुना है कि 4, 5, 7 गाड़ियाँ जो है 4 व्हीलर्स, उनमें आग लगा दी गई है, 40-50 मोटरसाइकिल जली है। ये तो खबरें पूरी आ ही नहीं रही वहाँ से, पर जो मैंने वीडियो देखे हैं तो ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करवाने में क्या दिक्कत है इनको, दोषियों को सजा मिले, तो कुछ नहीं हो रहा, लिपापोती हो रही है, ये स्थिति है।